Hello aspirants, welcome back to this platform of Learn with Sumit. आज हम अपनी छठी वीडियो या प्रेजेंटेशन पे पहुंच गए हैं जो कि हमारे मिशन रिकमेंडेशन का पार्ट है। अभी तक आप लोग स्क्रीनिंग कर चुके हैं, स्क्रीन इन हो चुके हैं। साइकोलॉजिकल टास्क के बारे में आपको पता चल गया है, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू एंड हाउ टू गो अहेड विथ इट्स प्रिपरेशन। तो आज हम ग्रुप टास्क कवर करेंगे जो कि साइकोलॉजिकल, इंटरव्यू और ग्रुप टास्क, ये जो तीन एलिमेंट्स हैं उनमें से ये एक पार्ट है। मैं इसको हर बार की तरह दो पार्ट्स में कवर करूंगा ताकि इंडिविजुअल मॉड्यूल्स के प्रति आपका अटेंशन जो है वो डाइवर्ट ना हो और आप कंफ्यूज्ड फील ना करें। तो लेट्स बिगिन। ओके, ग्रुप टेस्टिंग जिसको कहते हैं या ग्रुप टास्क, ठीक है, इसको आप जीटीओ भी जनरली पीपल रेफर करते हैं जो कि ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर के लिए स्टैंड करता है। जीटीओ टेस्ट बेसिकली इसको कहते हैं, ठीक है। जैसे कि द नेम सजेस्ट इन इटसेल्फ, ये टास्क जो होते हैं बेसिकली जनरली ग्रुप्स में ही एग्जीक्यूट होंगे। ओके, आप एक ग्रुप का पार्ट होगे और जो डिफरेंट टास्क हैं वो एज अ ग्रुप आप परफॉर्म करोगे। अब इसके पीछे का जो बेसिक साइंस है वो ये है कि जीटीओ पहले आपको एज अ ग्रुप एनालाइज करता है कि हाउ डू यू बिहेव इनसाइड अ ग्रुप, और उसके बाद वो ऐसे टास्क देता है जो धीरे धीरे थोड़े इंडिविजुअलिस्टिक होते रहते हैं नेचर में, और उसके बाद फिर वो अगेन एक बार फाइनली आपको एज अ पार्ट ऑफ ग्रुप एनालाइज करता है, और तब जाके ये जो टेस्ट हैं या टास्क हैं वो खत्म होते हैं। जीटीओ पहले ग्रुप एक्टिविटीज होंगी एज अ होल, उसके बाद कुछ ऐसी एक्टिविटीज होंगी जिसमें आपका इंडिविजुअल रोल प्ले होगा, और फिर लास्ट में घूमकर वो चीज फिर एक ग्रुप पे आके खत्म होंगी, और इन तीनों का जो आउटकम होगा वही जीटीओ में आपके रिकमेंडेशन का आउटकम या रिजल्ट डिटरमाइन करेगा। ऑलराइट, अब देखो जीटीओ में ये जो चीजें ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से खुद से लिखी हैं। बेसिकली क्या क्या चीजें वो देखना चाहते हैं मोटा मोटा जब हम उस पे आएंगे, देन आई विल स्पेसिफिकली डिफाइन इट इन डिटेल्स। देखो सबसे पहले तो ग्रुप में बोल पाता है कि नहीं कैंडिडेट, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है कि नहीं। रेड फॉन्ट में है, सिंस द बिगिनिंग ऑफ माय सीरीज आई हैव बीन सेइंग स्पीक अप देयर, स्पीक अप, एक्सप्रेस योरसेल्फ। ऑलराइट, सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पार्ट है ये एसएसबी का, चाहे वो आप कोई भी डोमेन उठा के देख लेना। करेक्ट। आउटडोर एक्टिविटीज जो होती हैं उनमें कुछ ऑब्स्टिकल्स होते हैं, तो उससे आप फिट हो कि नहीं, करेजियस हो कि नहीं, आउटडोर में आप कैसा परफॉर्म करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली एन ऑफिसर मस्ट बी फिजिकली फिट, राइट, क्योंकि कल आपको सिर्फ क्लासरूम के अंदर वहां बैठना नहीं है। फाइनल एम या गोल सिलेक्शन का यही है कि आप फिट होने चाहिए टू प्रोटेक्ट योर मदरलैंड। करेक्ट। रिसोर्सफुल है कि नहीं, इंटेलिजेंट है या लॉजिकल है कि नहीं, वो जो डिफरेंट टास्क जब हम उस पर स्पेसिफिकली आएंगे तो कैसे ये क्वालिटीज रिफ्लेक्ट आप करोगे और कैसे वो इन चीजों को आप में ऑब्जर्व करता है, मैं आई विल बी कवरिंग दैट इन डिटेल्स। ऑलराइट, भाई आप प्लान कर सकते हैं कि नहीं, आप एक ग्रुप को लीड कर सकते हो कि नहीं, आप एक टीम में एक कोऑपरेटिव मेंबर की तरह देखे जाते हो कि नहीं, विच इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट। आप कमांड ओबे करते हो या नहीं, या आप कमांड कर सकते हो कि नहीं एज अ लीडर। ठीक है, ये सारी चीजों को मिला जुलाकर जीटीओ डिफरेंट टास्क के थ्रू देखता है। ओके, बाय नेम दीज टास्क्स आर अगेन ग्रुप डिस्कशन। रिमेंबर व्हाट आई सेड इन स्क्रीनिंग, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन। ये ग्रुप डिस्कशन आपको थ्रू आउट एसएसबी में चलना है। ओके, कई बार फॉर्मल वे में चलेगा और अदरवाइज कई बार आप सोच भी नहीं रहोगे, लेकिन आप एक ग्रुप का पार्ट हो तो वहां आप जो भी कह रहे हो या अपने ओपिनियन को रख रहे हो तो दैट इज अ काइंड ऑफ डिस्कशन ओनली। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन एक इनसेपरेबल पार्ट है आपके सिलेक्शन का। ऑलराइट, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, इसमें फॉर्मल ग्रुप डिस्कशंस होंगे 2 राउंड्स में। ओके, एक लेक्चरेट होगा जिसमें आपको क्या करना है, अभी मैं इस स्लाइड के बाद इस पे आऊंगा। उसके बाद आउटडोर एक्टिविटीज होंगी,
ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, जीपीई जिसको कहते हैं, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, कमांड टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस जिसको स्नेक रेस कहते हैं, और फाइनल ग्रुप टास्क एफजीटी। ठीक है, जैसा मैं शुरू से कहते आ रहा हूं, आपको इन टर्म्स को याद करने की जरूरत नहीं है, रैदर इनको सिंपल वे में समझने की कोशिश करना कि ये है क्या और इसमें मेरे को करना क्या है और मैं इसमें अपना बेस्ट कैसे दे सकता हूं। करेक्ट? तो चलो आज मैं 2 मॉड्यूल्स को इसमें कवर करूंगा इस वाले सीरीज के प्रेजेंटेशन में, जो कि होगी ग्रुप डिस्कशन 2 राउंड्स और इंडिविजुअल लेक्चर। ऑलराइट, ओके। ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, इसमें 2 राउंड्स होंगे, 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको। लगभग इसी तरह से ग्रुप जो भी आपका नंबर होगा, 10 हो, 12 हो, 15 हो, ठीक है, उसमें आपको एज अ सेमी सर्कुलर वे में बैठा दिया जाता है एंड जीटीओ वहां सामने प्रेजेंट रहता है। होता क्या है, इसमें आपको दोनों राउंड का टाइम लगभग सेम रहता है। डिफरेंस ये होता है कि जो पहला राउंड होता है उसमें 2 टॉपिक्स आपको ऑफिसर देता है। ठीक है, वो टॉपिक जनरल या जनरल अवेयरनेस, जनरल करंट अफेयर्स जो हैं उनसे रिलेटेड होता है, और दोनों ही टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो एक बच्चा जो रिटन क्वालिफाई करके गया है, जनरल साइंस का उसमें पेपर है, जनरल अवेयरनेस रख रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, न्यूज देख रहा है, जो एसएसबी की मैंने जो बेसिक एलिमेंट्स को वो कवर करता आ रहा है, तो वो दोनों के बारे में ही लगभग पता होता ही है। ऐसा बहुत कोई एकदम सब्जेक्ट स्पेसिफिक टॉपिक नहीं दिया जाता जिसके बारे में आपको कुछ भी पता ना हो। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, उन दोनों टॉपिक्स में ग्रुप को एक जनरल टॉपिक पे डिसाइड करना होता है कि वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, और जनरली क्या होता है, वो बच्चे डिसाइड कर लेते हैं आपस में। ज्यादातर लोग जिस टॉपिक पे कंफर्टेबल रहेंगे, द ग्रुप विल रीच टू एन ओपिनियन या कंक्लूजन कि लेट्स टेक अप दिस टॉपिक। ठीक है, फिर ग्रुप अपना टॉपिक जीटीओ को बताता है, जीटीओ फिर से वो टॉपिक रिपीट करता है ताकि ग्रुप क्लियर हो कि हम किस चीज पे आगे डिस्कशन करने वाले हैं 20 मिनट के लिए। ऑलराइट, अब उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप 20 मिनट डिस्कस करते हो। इस डिस्कशन और जो डिस्कशन आपकी स्क्रीनिंग में हुई थी उसमें अंतर यह है कि इसमें आपको किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना होता, रैदर अपना एक स्टैंड रखना होता है जो आप एज ए इंडिविजुअल सोचते हो उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। ठीक है, डिस्कशन में जनरली या तो आप इस साइड हो या उस साइड हो, करेक्ट, और वो सैंपल पे जब मैं आऊंगा तो आपको और क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो पहला जो राउंड है वो उसमें आपको चॉइस मिलेगी 2 टॉपिक्स की, जो ग्रुप में मेजॉरिटी जो सोचेगी वो डिसाइड हो जाएगा। 20 मिनट आपको मिलेंगे। ठीक है, इस पे आऊंगा इस स्लाइड के बाद। सेकंड जो टॉपिक होगा वो किसी सोशल इशू पे होगा जो कि बहुत ही जनरल होगा नेचर में। ठीक है, बट इसमें आपको चॉइस नहीं होती क्योंकि ये एक जनरल टॉपिक है एंड ग्रुप को उसी पे डिस्कस करना है अगेन फॉर 20 मिनट्स। ऑलराइट, इन दोनों ही टॉपिक्स में, चाहे वो पहला वाला टॉपिक हो जिसमें आपको चॉइस थी या आपके ग्रुप को चॉइस थी, इट्स नॉट योर इंडिविजुअल चॉइस, ऑलराइट, या दूसरा जिसमें आपको चॉइस नहीं थी, वहां पे 3 लीड्स भी साथ में देते हैं जीटीओ। करेक्ट, सपोज करो मैं जब सैंपल में आता हूं आपको सैंपल टॉपिक, there is no end to the kind of topics which can be given there, but एक मैं सैंपल टॉपिक राउंड 1 जिसमें कि आपको चॉइसेस मिलती हैं उसका एक टॉपिक मिला, उसको आपके ग्रुप में प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया आपने सेलेक्ट किया। ठीक है, अब ये 3 लीड्स वो साथ में देते हैं। इज प्राइवेटाइजेशन गुड फॉर द नेशन या नेशंस इकोनॉमी? इज इट बैड फॉर द नेशन? या पीपीपी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल जो है दैट इज द बेस्ट फॉर द नेशन और इट्स इकोनॉमी और द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ इट्स सिटीजन? अब देखो, इसमें क्लू ये है कि आप जब डिस्कस करोगे तो आपको एक स्टैंड लेना है इसमें। यू जस्ट कैनॉट बी ए जनरल ह्यूमन बीइंग जिसका कोई साइड नहीं है, जिसका कोई ओपिनियन नहीं है कि नहीं तीनों ही सही है, तीनों ही नहीं सही है।
तो दैट विल गो अगेंस्ट यू। ऑलराइट, वो टिप्स पे मैं आ रहा हूं। इसी से मिलता जुलता एक टॉपिक आपको हो सकता है कि भाई इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रेन्ड क्यों है 1947 से आज तक। इतनी सारे वॉर्स हो चुके हैं एंड इन जनरल ऑल्सो पीपल डोंट कैरी गुड ओपिनियन अबाउट ईच अदर। तो उसका क्या रीजन हो सकता है? बॉर्डर डिस्प्यूट है या रिलीजियस डिवाइड है, बिकॉज दैट्स इस्लामिक नेशन, डिक्लेयर्ड इस्लामिक नेशन एंड वी आर अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, या पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। दोनों साइड के लीडर्स चाहते ही नहीं है कि कभी शांति हो, बिकॉज इट सर्व्स देयर वोट बैंक पॉलिटिक्स कह लो या फियर फैक्टर पॉलिटिक्स कह लो। तो अब आपका इसमें से मान लो आपने सपोज करो भैया आपका ग्रुप ने ये वाला टॉपिक चुन लिया, मेजोरिटी ने बोला हम इस पे डिस्कस करेंगे, चलो ये टॉपिक फाइनल हो गया 20 मिनट के डिस्कशन के लिए। ओके, अब इन तीनों में से आपको क्या पर्सनली लगता है कि क्या कारण है, आप उस पे बोल सकते हो। ठीक है, बोलना तो है ही है, नहीं बोलोगे तो आप स्क्रीन आउट किया, नॉट रिकमेंडेड हो गए, उसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, तो बोलना है। अब इन तीनों में भाई बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, कश्मीर इश्यूज हैं, दैट यू आर अवेयर, रिलीजियस डिवाइड अगर आपको ऐसा लगता है तो आप वो भी बोल सकते हो, पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं पॉलिटिशियंस के, वो भी हो सकता है। अगर मैं आपकी जगह रहूं तो मैं इसमें से बॉर्डर डिस्प्यूट को प्रेफर करके बोलूंगा कि यही प्राइम रीजन है। ठीक है, क्योंकि इसको मैं फैक्ट से बैक कर सकता हूं कि भाई क्या रिजोल्यूशन पास हुए थे, कश्मीर की जो प्रॉब्लम है शॉर्ट में बता सकता हूं, एंड हु इज एट रॉन्ग फुट, ऑब्वियसली द अदर साइड इज एट रॉन्ग फुट। तो ये इसको फैक्ट से बैकअप करना आसान है। रिलीजियस वाला अगर मैं चुनता हूं ना तो उसमें थोड़ा सा, क्योंकि वी आर ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो हम तो भाई सेक्युलर हैं, तो इसमें हमारे साइड से तो रिलीजन का कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो फिर सामने से क्या रीजन है, तो फिर ना उसको बोलने में आपके प्री कंसीव्ड आइडिया ज्यादा बाहर निकलेंगे और फैक्ट्स कम बाहर निकलेंगे। तो मैं जनरली इसको अवॉइड करता। एंड सेम गोज विथ पॉलिटिकल इंटरेस्ट, बिकॉज आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, तो आई एम नॉट क्वाइट अवेयर कि भाई पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियंस क्या सोच रहे हैं और कौन उनका वोट बैंक है या क्या राजनीति है। मैं पर्सनली बॉर्डर डिस्प्यूट चुनता क्योंकि वो फैक्ट ड्रिवन है, एंड अगर मैं ऑफिसर बनना चाह रहा हूं तो मेरे को बॉर्डर, टेरिटरी, पहले की कुछ इश्यूज, ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गए जनरली। अब जो दूसरा राउंड 2 होता है जिसमें आपको चॉइस नहीं है, आपको एक टॉपिक दिया जाता है अगेन फॉर 20 मिनट्स। अब उसका सैंपल क्या आ सकता है, देखो वो सोशल इश्यूज से कंसर्न होता है, पॉवर्टी हो सकती है, चाइल्ड लेबर हो सकता है, वुमेन सेफ्टी हो सकती है, रिलीजन इन इंडिया, जनरल जो एकदम नॉर्मल जो सोशल इश्यूज हैं। ठीक है, मैल प्रैक्टिसेस इन एनी पर्टिकुलर रिलीजन आप कह लो। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट, उसके बाद इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, इस टाइप की कोई भी टॉपिक हो सकती है। ऑलराइट, डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो, कुछ भी। यहां सैंपल मैंने चुना है भाई, रीजन फॉर मैसिव करप्शन इन इंडिया। जो यहां पे इतना भ्रष्टाचार है हमारे देश में या इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी, इंडिया को अनफॉर्चुनेटली करप्शन के इंडेक्स में काफी ऊंचा रखा जाता है। उसका रीजन क्या है आपके ओपिनियन के हिसाब से? क्योंकि क्या वो वीक लॉज हैं और ये जो स्लो जुडिशरी जो है हमारा, कि किसी भी चीज का फैसला आने में 15 साल लग जाता है, जो करप्ट लोग होते हैं उनको सजा मिलते मिलते ही इतना टाइम हो जाता है, एंड ऑब्वियसली दे हैव द पावर ऑफ मनी, जो कि एक नॉर्मल सी चीज है जो हम डे टू डे एवरीडे लाइफ में, अगर आप न्यूज उठा के देख लो, कोई ना कोई न्यूज इससे रिलेटेड होती ही है, एंड दैट इज टैक्स पेयर्स मनी बेसिकली। तो आपको क्या लगता है कि ये इस वजह से करप्शन है, या डिग्रेडिंग मोरल वैल्यूज जो है कि भाई सही क्या है गलत क्या है, जो हमारे पुराने ग्रंथों में जो सही चीजें लिखी हुई हैं कि इंसान को चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य के राह पे चलना चाहिए, ये जो चीजें हैं जो माँ बाप बेसिकली सिखाते हैं, सोसाइटी में आदमी बड़ा होता है तो वो उस चीजें देख के भी सीखता है, तो क्या ये इस वजह से करप्शन है कि वो डिग्रेड हो रही है, दे आर फेडिंग अवे विद टाइम बिकॉज ऑफ मेनी अदर रीजंस? या फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी या फैमिली सिस्टम जो हमारा है कि चाहे हमारे पास पैसा कितना भी हो, हमें लगता है यार कल कुछ होगा तो हम क्या करेंगे, तो इस वजह से हम और कमाकर उसको और रख लें। और फैमिली सिस्टम मींस यहां पे इंसान अपने लिए नहीं, अपने आने वाले 7 जनरेशन के लिए कुछ करके जाना चाहता है,
जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लैंड में कर रहा था, तो हमारे जो प्रोफेसर थे, उनका जो बच्चा था वो हमारी इंस्टीट्यूशन में कह लो पार्ट टाइम में कैफेटेरिया में काम करता था। ठीक है, तो वहां का एक सिस्टम अलग है, फैमिली सिस्टम, बट हमारा अलग है। करेक्ट, वी इनहेरिट थिंग्स। तो क्या उस वजह से ये फैक्टर इतना मतलब ऐसा बन जाता है कि इंसान सोचता है मेरे को 7 पुश्तों के लिए करना है, इस वजह से वो करप्शन में इन्वॉल्व हो जाता है, ताकि वो अपनी क्षमता से ज्यादा कमाकर उसको अमास कर सके। करेक्ट। तो अब इन 3 चीजों में आपको क्या सही लगता है, उस पर आपको बोलना। क्लियर है? अब देखो, ये तो हो गया इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स थी। ग्रुप डिस्कशन का बेसिक्स मैंने इस ट्रेनिंग में जो क्लियर किया है, उसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, वो सेम रहता है। टिप्स, ग्रुप डिस्कशन, आई अगेन रिपीट, ग्रुप डिस्कशन रिमेन सेम एवरीवेयर, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, आपको किसी रूम के अंदर कराया जा रहा हो, ऑन ग्राउंड जीटीओ करा रहा हो, स्क्रीनिंग का पार्ट हो या जनरल कन्वर्सेशन हो, इट्स अ इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ग्रुप बिहेवियर। एंड बेसिक्स जो है भैया, आपको बोलना है, बोलना है मतलब बोलना है। प्रैक्टिस करोगे, आसानी रहेगी वहां बोलने के लिए। वेल प्रिपेयर्ड रहोगे, लॉजिक, डेटा और एग्जांपल्स दोगे, तो सामने वाला बात आपकी गंभीरता से सुनेगा और आपको समय देगा बोलने के लिए। करेक्ट। तो वही न्यूज़पेपर्स आपने पढ़ा हुआ है, बेसिक हिस्ट्री के बारे में पता है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज के थोड़े बहुत कंसेप्ट्स आपके दिमाग में क्लियर हैं। तो जब आप उससे अपनी चीजों को या आर्गुमेंट्स को बैकअप करोगे, डेटास खास करके, तो सामने वाला तो समझ आएगा कि हाँ, ही इज टॉकिंग सेंस। इनफैक्ट द जीटीओ विल आल्सो ऑब्जर्व दैट। ठीक है। बॉडी लैंग्वेज एंड टोन ऑफ वॉइस, ना आवाज बहुत नीची होनी चाहिए और ना इतना एग्रेशन होना चाहिए कि सामने वाले को आप डराने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। बॉडी लैंग्वेज, जब भी आप बोलो ग्रुप से आई कांटेक्ट रखो और एक कॉर्डियल एनवायरनमेंट होना चाहिए। इट्स अ डिस्कशन, इट्स नॉट अ वॉर। ऑलराइट। और इसमें कोई कंक्लूजन पे पहुंचना नहीं है। आइडियली आपको 3 से 4 बार बोलना है, और सबसे अच्छी बात, अगर आप डिस्कशन इनिशिएट कर सको एमिकेबली, तो वो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है। और उसके लिए क्या करना होता है, जैसे ही जीटीओ ने बोला चलो स्टार्ट, तो आप पहले से ही रेडी रहो, एड्रेस द ग्रुप। ठीक है। और उसके बाद 1 या 2 सेंटेंसेस प्रिसाइज, जिसमें आप अपना स्टैंड क्लियर करते हो, करके चुप हो जाओ, दूसरे को भी बोलने का मौका दो। ग्रुप में जो थोड़ा वीक है, सबमिसिव है, उतना वोकल नहीं है, उसको भी आप बोलने का मौका दो। दैट रिफ्लेक्ट्स गुड ऑन योर पार्ट, बिकॉज आप ग्रुप में कोऑपरेट कर रहे हो एंड यू आर इनकरेजिंग अदर्स टू स्पीक एज वेल। गेटिंग माई पॉइंट, राइट? बीइंग द ग्रुप मॉडरेटर, मॉडरेटर मींस, जैसे मैंने पहले बताया था, ग्रुप में कई बार हंगामा सा हो जाता है, लोग एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे थे, फिश मार्केट क्रिएट हो जाता है, तो उसमें आपको एज अ मॉडरेटर काम करना है, लोगों को शांत करने की कोशिश करनी है, पोलाइटली, जेंटली, और अपना जो पॉइंट है उसको भी बीच बीच में डालते रहना है। ठीक है। और आप अगर ऐसा करते हो और ग्रुप उसको एक्सेप्ट करता है, तो इट शोज दैट यू हैव गॉट दैट लीडरशिप क्वालिटीज, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होती है किसी ऑफिसर में। एड्रेस द ग्रुप, नॉट द जीटीओ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। और ये जो पार्ट है, ये थ्रू आउट जीटीओ में आप याद रखना, क्योंकि वहां एक ऑफिसर आपके सामने प्रेजेंट रहता है। अनलाइक साइकोलॉजिकल टेस्ट जो कि आप पेपर में देते हो, तो जनरली कैंडिडेट आउट ऑफ नेचर जानबूझ के तो नहीं करता, बट होता क्या है, कोई भी टास्क कंप्लीट करने के बाद वो जीटीओ की ओर देखता है, कुछ बोलता है, उसके बाद वो जीटीओ की ओर देखता है। आप जीटीओ से डिस्कस नहीं कर रहे हो, आप ग्रुप से डिस्कस कर रहे हो। एंड डोंट वरी, ही इज देयर टू ऑब्जर्व यू ऑल एंड ही इज डूइंग हिज ड्यूटी एट इट्स बेस्ट, राइट? तो आपको जीटीओ का एड्रेस नहीं करना, जो ऑफिसर है उसकी ओर नहीं देखना। करेक्ट। अनलेस एंड अनटिल कि वो आपसे बात करे, तो आप उसकी ओर देखो, जो बोल रहा है उसका जवाब दो। अदरवाइज जो ग्रुप टास्क है उसको आपको ग्रुप्स में करने हैं। ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो जाता है लोगों से जनरली। ओके। अब आ गया लेक्चरेट। लेक्चरेट क्या है? 3 मिनट के लिए, आपको 3 मिनट देखने में कम लग रहे होंगे, ट्रस्ट यू मी, जब आप किसी टॉपिक पे किसी ग्रुप के सामने बोलते हो ना, 3 मिनट बहुत लंबे लगते हैं। आप प्रैक्टिस करके देखना, अगर आप उसको एज पर द वॉच करोगे तो। आपको एक टॉपिक पे बोलना है। प्रोसेस ये होता है कि वहां पे कार्ड्स होते हैं, उसमें से आपको एक कार्ड उठाना होता है जिसमें 4 टॉपिक्स होते हैं, उसमें से आपको एक टॉपिक चुनना होता है।
जिसके थोड़ा मेंटल प्रिपरेशन के लिए आपको उसी समय जीटीओ जो है वो 2.5 से 3 मिनट का टाइम देता है, और उसके बाद उसी टॉपिक पे आपको अपने ग्रुप के सामने खड़े होकर 3 मिनट बोलना होता है। ओके, अब वो जो टॉपिक्स होते हैं वो जनरली आप चाहो तो उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो इन जनरली। ओके, देखो वो जो 4 टॉपिक्स होंगे ना कार्ड में, जनरल ट्रेंड ये होता है कि एक डिफिकल्टी वाइज हायर साइड पे होता है, एक बहुत लोअर साइड पे होता है, और बाकी जो टॉपिक्स होते हैं ना वो एवरेज एवरेज होते हैं बीच बीच के। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अगेन जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, क्योंकि ये टॉपिक्स कोई भी टॉपिक हो सकता है रैंडमली। देखो जैसे हायर साइड पे जैसे टेक्निकल थोड़ा हो जाएगा, न्यूक्लियर एनर्जी आप ले लो, इसरो के बारे में, डिफेंस डील्स, ये सब जो चीजें जो कि थोड़ा हायर लेवल ऑफ जनरल अवेयरनेस दिखाती हैं कैंडिडेट में, डिफिकल्टी लेवल एक नॉर्मल मास अगर हम देखें 100 लोगों में से कितने लोगों को वो पता होगा, तो इसको हम हायर साइड पे रखते हैं। एवरेज टॉपिक जो है जैसे रिलीजन इन इंडिया, इंडियन मीडिया, ठीक है, ये एवरेज है। 90 लोग 100 में जनरली जानते होंगे, अपना कोई राय या ओपिनियन रखते होंगे कि भाई आजकल मीडिया, इंडियन मीडिया में क्या हो रहा है, या कितने तरह के रिलीजन है, हम एक सेकुलर नेशन है। इस तरह से आप 3 मिनट इस पे बोल सकते हो। इजी टॉपिक्स में क्या आ जाएगा, जो टॉपिक आपसे कंसर्न करता है, जैसे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, माय फादर, या माय हॉबीज, माय लाइकिंग्स। तो ये बहुत ही लो लेवल ऑफ डिफिकल्टी को रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि ये तो स्कूल गोइंग किड भी बोल सकता है, इवन आजकल के नर्सरी के बच्चे भी अपने आप को सही से इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, अब इन चारों में से आप चुनोगे कैसे? भाई सबसे नीचे वाला जो है वो चुना तो फिर ऐसा लगेगा कि ही इज नॉट विलिंग टू टेक चैलेंजेस इन लाइफ, उतना इसको अवेयरनेस नहीं है। देखो उसका क्लू क्या है, उसका क्लू है ये आप पे डिपेंड करता है। ट्रस्ट यू मी, बिकॉज मैं वहां जाके आपकी जगह लेक्चरेट नहीं देने वाला हूं, ये आप देने वाले हैं। और जो टॉपिक्स भी आप चुन रहे हैं वो रैंडमली आप कोई कार्ड पिकअप कर रहे हैं, तो ये किसी को नहीं पता कि वो जो टॉपिक्स आएंगे और वो आपके केस में क्या आप उनके बारे में 3 मिनट बोलने का सब्सटेंस या जो मटेरियल या कंटेंट जो होता है वो आपके पास है कि नहीं, तो वो आपको जज करना है। ठीक है, फॉर्चुनेटली देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बायोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूं, ठीक है, और वहां पे जो टॉपिक्स हैं उसमें जो हायर साइड ऑफ जो डिफिकल्टी लेवल है वो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड ही कोई क्वेश्चन है, दूर से ही रिलेटेड है लेकिन है उसी फील्ड का, तो मेरे को उसका नॉलेज होगा। करेक्ट। तो अगर हमें नॉलेज है तो आप ऑब्वियसली जो हाईएस्ट डिफिकल्टी लेवल का जो टॉपिक आपको लग रहा है वो चुनो और उस पर कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। ऑब्वियसली किसी भी टॉपिक का थोड़ा सा बैकग्राउंड आप देते हो, एक फैक्चुअल उसको बैकअप करते हो, और आज का कंटेस्ट और आने वाले सिचुएशन क्या होने वाले हैं उस पर 3 मिनट आपको बोलना है। ओपनिंग एड्रेस जो करना है वो ग्रुप एंड जीटीओ को आप इन्वॉल्व करके अच्छे से कर सकते हो, और उसके बाद अपना वो 3 मिनट का टॉपिक कवर कर सकते हो। अब मान लीजिए आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं सपोज, ओके, और कोई ऐसा उसमें टॉपिक है जो कि साइंस से, हार्डकोर साइंस से रिलेटेड है, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी ले लो, तो उस समय देखो याद रखना मेरी इस बात को, जरूरी नहीं है कि आप वो टॉपिक चुनो जो डिफिकल्टी लेवल में सबसे हायर साइड पे है। सबसे इंपॉर्टेंट है वहां 3 मिनट बोलना, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना और सेंस टॉक करना। ठीक है, टॉक सेंस देयर। ठीक है, चाहे वो सिंपल ही सबसे जो टॉपिक है वो आप चुनो, लेकिन कॉन्फिडेंटली बोलो और आउट ऑफ द ट्रैप जाके मत बोलो, और 3 मिनट जो डेडिकेटेड टाइम है उसको कंप्लीट करो। ठीक है, तो टॉपिक चुनना आपका अपना पर्सनल डिसीजन होगा, और हायर जो लेवल और डिफिकल्टी लेवल की जो टॉपिक्स हैं उसको आप चुन सको, उसके लिए प्रैक्टिस और वही न्यूज़पेपर पढ़ना, ईयरबुक पढ़ना, डॉक्यूमेंट्रीज देखनी, और एक जनरल अवेयरनेस का लेवल जो है उस लेवल पे मेंटेन रखोगे तो आपके चांसेस ज्यादा रहेंगे कि आप चारों में से कोई भी टॉपिक बहुत कंफर्टेबली एड्रेस कर सको। बॉडी लैंग्वेज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे खड़ा रहना है, बहुत ज्यादा बॉडी मूवमेंट नहीं करनी, जीटीओ को एड्रेस नहीं करना है, ग्रुप को एड्रेस करना है, टाइमलाइन से स्टिक करना है। ओके, तो फ्रेंड्स ये था बेसिक आज जीटीओ टास्क के जो 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है, जीडी 2 पार्ट्स में वो अगेन होता है, और लेक्चरेट। ठीक है, ये
ग्रुप का पार्ट भी है और इंडिविजुअल एक एक्सरसाइज भी आप कह सकते हो। तो इसलिए मैंने बोलने वाली जो चीजें थी स्पेसिफिकली उसको आज अलग एक स्लाइड में कवर किया है। नेक्स्ट जो हमारा 7वां पार्ट होगा सीरीज का, उसमें मैं ग्रुप टास्क के वो टास्क कवर करूंगा जो हार्डकोर आउटडोर इन नेचर हैं, जिसके लिए कई बच्चे की दिमाग में क्वेरी रहती है, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, कितनी डिफिकल्टी होती है ऑब्स्टिकल्स क्लियर करने में, और द पैरामीटर्स जो वहां पे आप में ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद वाली जो सीरीज या जो भी हमारा प्रेजेंटेशन होगा यहाँ पे, उसमें मैं लेटर पार्ट ऑफ जीटीओ कवर करूंगा। ऑलराइट, जय हिंद।